प्रणाम सुदर्शत छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। अध्याय नंबर 144। आज का अध्याय हमारा अध्याय नंबर 1 से लेके अध्याय नंबर 180, कुल 180 अध्याय पूरे हुए, जिनमें हमने केवल और केवल महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंद केसरी युग प्रवर्तक कालजाई बुंदल क्षत्रिय छत्रसाल जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रमाणों एवं जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें माहेश्वर तंत्र पटल, भविष्य पुराण, भागवत गीता और कुरान एवं बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब की जितने भी भविष्यवाणियां महाराज छत्रसाल एवं विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रभु प्राणनाथ एवं उनकी परब्रह्म अक्षरार्थ परमात्मा की 12,000 वर्ग सृष्टियां, श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ उनकी कलाएं, 12,000 अंगनाएं, श्री कृष्ण परमात्मा की 12 सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार सखी, जिनमें शाकुंतल सखी छत्रसाल जी महाराज, इंद्रवती जी महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ, सुंदरबाई दले देवचंद्र जी एवं औरंगजेब सकुमार का उल्लेख भविष्य जितने भी धर्म ग्रंथ हमने बोले उनमें किया गया है। सभी का मूलभूत सार गर्भित तत्व गुणार्थ अर्थ प्रभु प्राणनाथ पिया प्राणनाथ जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सार गर्भित तत्व संतों, महंतों, पैगंबरों, फकीरों और अवतारी पुरुषों की जो भी वाणियां थी, मत मतांतर थे, उनकी शंका कुशंकाएं थी, सभी का एक सार गर्भित तत्व परब्रह्म परमात्मा स्वयं उनमें प्रकट हुए और सभी धर्मों के जो भेदभाव थे, झगड़े थे, शंका समाधान थे, सभी को मिटाकर एक वाणी रची, जिनका नाम 18,758 चौपाई श्री कुलजम स्वरूप वाणी, स्वसम वेद श्रीमुख वाणी तारतमशाला। महाराज छत्रसाल का संपूर्ण जीवन चरित्र जब हमने पढ़ा, हमने सुना, मन चित्त बुद्धि से स्वीकार किया, तो हमने ये पाया कि आज से 425 साल पहले पिया प्राणनाथ प्रभु प्राणनाथ ने जो आत्म जागरण, जिन्हें हम कयामत कहना का तात्पर्य एक ऐसा वैज्ञानिक युग, आज से 425 साल पहले पिया प्राणनाथ ने वैज्ञानिक युग के, वैज्ञानिक युग, साइंस युग के अवधारणा कर दी थी। उसी के आधार पर उन्होंने एक विचारधारा चलाई, परमात्मा ने ही सभी धर्म पंथ संप्रदाय को अगर जन्म लिया है तो परमात्मा किसी भी धर्म पंथ और संप्रदाय के बीच में मानव प्रजाति को झगड़ाएगा नहीं। एक दूसरे के प्रति भेदभाव, चाहे वो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंग वर्ण भेष का वो लाएगा नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं जानते थे कि मनुष्य को जब तक धर्म का ज्ञान शुरू में होता है तो वो अज्ञानी होता है, जंगली अवस्था में होता है। हमने पुराने धार्मिक ग्रंथों, इतिहासों, पुराणों को पढ़ने के बाद हमने ये पाया है कि मानव जब शुरू में अज्ञानी होता है, जबकि उस समय उसकी बुद्धि अल्प बुद्धि होती है, बुद्धि विकसित नहीं होती। उस समय में जितने भी धर्म थे, उनके जितने भी ज्ञानी लोग थे, उन्होंने एक बात के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। उन्होंने ये बताया, हम जो भी विचारधारा इस मानव जगत को बता रहे हैं वो उनको अभी समझ में आने वाले नहीं है। एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा, उसके अंदर बुद्धि का विकास होने के बाद ही उसमें धार्मिक ज्ञान आएगा। अल्प ज्ञान में मनुष्य मात्र धर्म के बीच हिंसा, अत्याचार, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, धर्म के बीच मनमुटाव, भेदभाव रहेगा। जब उसे अपनी मूर्खता पर
जब उसे अपनी मूर्खता को समझ में आएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, मुझे समझना चाहिए कि अगर परमात्मा ने ही एक ही मनुष्य बनाया है, मानव मात्र परमात्मा की संतान है, सभी को एक ही ब्रह्मांड में रहना है, एक ही धरती दी है, एक ही हवा पानी है, एक ही जमीन है, एक ही पानी है, एक ही आकाश है। अगर सभी परमात्मा सभी को पैदा करता है, चाहे वो मानव हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कीट हो, सभी के लिए जल स्थल नभ एक ही सरीखा दिया है, तो सभी में भेदभाव क्यों? ये जब उसको समझ में आता है, उस समझ में एक वैज्ञानिक शक्ति उद्भव होती है और वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता आती है, उसी समय को कयामत का जागरण कहा गया है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कुरान में हदीसों में लिखा है कि मेरे जाने के बाद जो खलीफा उस्मान आएगा, उसके बाद तलवारें चलेगी, जब तक कयामत आत्म जागृति का समय नहीं आएगा तब तक उन्होंने के अंदर मारकाट ऐसी चलेगी। एक ही पंथ है, एक ही धर्म ग्रंथ के अंदर मानव मात्र मार काट के ऐसे हिंसाचार फैलाएगा, कभी वो रुकने का नाम नहीं। आज तक वो सिया सुनने के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम आगे की तरह का देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि शुरू समय में मनुष्य में अल्प बुद्धि होती है, चाहे कितने भी धर्म हो, कितना भी ज्ञान हो, मनुष्य अज्ञानी रहता है, उसमें हिंसाचार मारकाट ऐसी फैलती है, अपने आप को मूर्खता थी। जब उसको समझ में आता है अगर परमात्मा सबका एक है, परमात्मा ने ही सबको बनाया, परमात्मा ने ही सभी धर्म पंथ संप्रदाय बनाए, तो परमात्मा क्यों चाहेगा कि कुछ बेटों में अच्छा ज्ञान दो, कुछ बेटों को अज्ञानी बनाओ, कुछ बेटों को क्रूर, धूर्त, पाखंडी, कर्मकांडी, अंधविश्वास बनाओ और कुछ को भक्ति दो। परमात्मा सभी के लिए समान है। जब उसमें ये बुद्धि का विकास होता है, उसके वैज्ञानिक युग, तो उस वैज्ञानिक युग को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आज से 425 साल पहले भाप लिया था। जब तक कि यूरोप में, आज तक यूरोप में उस समय विज्ञान का युग नहीं चला, उसके पहले महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस वैज्ञानिक युग को परख लिया था। उन्होंने समझ लिया था सब धर्म के झगड़े मिटाकर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर सभी मानव मात्र एकजुट होकर समानता में, एकत्व में, भाईचारा से, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा से रहे और एक ही परमात्मा के संतान बन के रहे। एक ऐसा युग आएगा जिस युग में मानव मात्र एक समान, उस विचारधारा को कयामत या जागरण का समय कहा गया। हिंदू पक्ष में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्क्रम अवतार का ज्ञान और ईसाई पक्ष में पुनर्जागरण का दिन, जिन्हें हम डे ऑफ रिसेक्शन कहते हैं, कुरान में इमाम में खुदा ताला कहते हैं। इस बात की पुष्टि कीर्तन कर में प्रभु प्रार्थना करते हैं, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान यो के विद खेल करत। विज्ञान ज्ञान की बातें आज से 425 साल पहले महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कीर्तन में करी। उस समय यूरोप में अभी विज्ञान का युग शुरू भी नहीं हुआ था। और सनन ग्रंथ में प्रभु क्या कहते हैं कि दिन फिर के मजहब खेल फरिश्ते दान, ये खेल किया हुक्म देखने सब पर एक हुक्म सब जुदे जुदे खेल किए गए, मोमिनों को दिखाए कि आखिर किया दिन भीषण रक्तपात के बाद जब मनुष्य को अपनी ही बातों पर, अपने ही विचारों पर, अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, पछतावा आएगा। उस समय जो युग आएगा एकत्व का, समानता का, उसको आत्म जागृति का दिन कहा गया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस प्रकार के संसार के धर्म, सभी धर्मों को मिलाकर एकजुट होने की, एकत्व की, समानता की जो बातें करते हैं, उस कथा का प्रभाव केवल और केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के ऊपर घटित होता है, क्योंकि उन्होंने सचमुच आज तक जब तक जमे साधु संत पीर पैगंबर फकीर धर्मों पंथ संप्रदाय की बातों को, मूलभूत तत्वों को, सार गर्भित तत्वों को एकजुट समेटा, वैचारिक वैमनस्य मिटाया और उन्होंने जब तक अलग अलग देखा तो एकजुट होकर उन्हें एक ऐसा प्रमाण दिया जिसे हमको जब स्वरूपवाणी कह सकते हैं।
महामत ने इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया कि सभी मनुष्य अगर परमेश्वर के अधीन है तो ये कैसे संभव है कि प्रभु एक बेटे को अच्छा ज्ञान देगा, दूसरे को अग्रणी बने। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ ये कहते हैं, यो लड़के सब जुदे हुए पर खसम न होवे देगा। इसलिए निश्चित ही हमारे समुद्र में कुछ भूल हो रही है। महामत ने परमात्मा से इच्छा ये की, परमात्मा से राज्य आप स्वयं प्रकट हो और आप ऐसी विचारधारा, आप ऐसा ज्ञान, आप ऐसा इल्म आधुनिक ज्ञान दो जिस ज्ञान को वैज्ञानिक चरम सीमा पे उत्कृष्ट किया जा सके, जो आज नहीं हजारों साल तक भविष्य में होने वाली जितनी भी घटना है, जितने भी क्रम है, जितने भी युग है, उसमें उसे वैज्ञानिक सिद्धताओं पर साबित किया जा सके। प्रभु प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में एक कहते हैं, या पुराण एक कागज दो परवार, या के मगज मायने हमभास अंदर आए खोले प्राण। कहने का तात्पर्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। पिया प्राणनाथ के हृदय मन तन आत्मा में आके ये सभी बातों का खुलासा दिया। खुलासा में जो कुंजी साहब ने मेरे हाथ दई, जिन विध ताला खोलिए सो सब हकीकत है। प्रभु प्राणनाथ पिया जी, श्री जी, धनी जी में परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर जो 4 ग्रंथ आज भी वैज्ञानिक विचारधारा में सबसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक प्रमाणावली के साथ जिसको सम्मानित किया जा सकता है, जो सभी मजहबों के रहस्यों खोल सकता है, वो 4 ग्रंथ है सनंद, खुलासा, मार्फत और कयामत। ये ग्रंथ आधुनिक विज्ञान, आधुनिक पोजिशन मनुष्य की शरीयत, कर्मकांड, पाखंडवाद, अंशरता की बात को एक जड़ से निकालता है और उसे संपूर्ण ज्ञान पूर्वक समझने के लिए प्रेरित करता है। उनके अनुसार कयामत का अर्थ है आत्म जागृति का समय, जिन्हें हम वैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज की बातों को, उनकी विचारधारा को, उनके पद चिन्हों पर महाराज छत्रसाल चले, उनका आशीर्वाद पाया, उनका ब्रह्मज्ञान इलम लंदुनी ज्ञान परखा। आज से 425 साल पहले महाराज छत्रसाल ने, इसलिए महाराज छत्रसाल को अजय अमर जनक विदेही राजर्षि ब्रह्मर्षि कहा गया। फिर उन्हें पता कि एक ऐसा वैज्ञानिक युग आ चुका है जिन्हें कयामत आत्म जागृति बेला आ चुका है। इस पद चिन्हों पर महाराज छत्रसाल पड़े और देवी अवतार के रूप में जाने गए। आज का अध्याय हम पूर्ण करते हैं। महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण जीवन चरित्र आज हम पूर्ण करते हैं। छत्रसाल महाराज के लिए 5 पंक्तियां लोग जनमानस में, चाहे साधु हो, संत हो, व्यापारी हो, नौकर हो, विद्यार्थी हो, माता हो, बहन हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जो चाहे वो प्रवाही मनुष्य में क्यों ना हो, बुंदेलखंड के साथ साथ समग्र भरत खंड में प्रणामी नजर संप्रदाय है, कोई भी व्यक्ति ये महाराजा छत्रसाल को देवी अवतार के रूप में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले महाराजा छत्रसाल का नाम लेता है। जो 5 दिव्य पंक्तियां हैं स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई है मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, महाराज छत्रसाल के लिए लोग जनमानस में जो बोले वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लोक जनमानस महाराजा छत्रसाल को देवी अवतार, अपना साथी संगी संत क्या बोलते हैं, छत्रसाल महाबली करियो भली भली। दूसरा बोलते हैं राज में भरोसे या भरोसे छत्रसाल में। कहने का तात्पर्य प्रभु परमात्मा में जितना भरोसा है उतना परमात्मा हमें छत्रसाल में। जो जन छत्रसाल गुण गावे दारुण दुख दूर है जवाब। जो भी छत्रसाल का गुण गाया गया उसके तन मन धन शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक दुख छत्रसाल महाराज दूर कर देते। एक देव की दंतिया के जनमानस ये बोलते, साथ ये बोलते हैं हमें राम को भरोसे के भरोसे छत्रसाल को। साथ साथ दूसरी कुछ कविता है महाराज छत्रसाल के लिए देवकंतिया। टेर सुनो मेरी छत्रसाल हर वो विषम भव ताप विशाल, मेरी तुम रक्षा कर हो छत्रसाल कुल। छठी है छत्रसाल सत्य बड़ो बाकी को सुख सुखो, फूल में गंध बसे मही कंचन पंचन त्यो परमेश्वर बोले। महाराजा छत्रसाल के लिए बहुत बड़ी जनमानस मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज का नाद पुत्र उत्तराधिकार
पुत्र बन के महाराज छत्रसाल ने निदान से कृष्ण प्रणामी धर्म के जो आग प्रज्वलित की विचारधारा जो फैलाई प्रचार प्रसार फैलाया है, वो बुधों भविष्य थी। आज तक किसी भी साधु संत राजा महाराज चक्र सम्राट और किसी भी अवतार को जो शोभा नहीं प्रदान की, वो शोभा पिया प्राणनाथ श्री राज्य से धनी सदगुरु परमात्मा प्रभु प्राणनाथ ने प्रदान की। महाराज छत्रसाल के जीवन चरित्र आज हम पूर्ण करते हैं। कल से हम नया अध्याय चालू करते हैं, मानव धर्म, जिन्हें हम निदान संप्रदाय के नाम से जानते हैं। सत्य ज्ञान एवं नंदनी ज्ञान के कुछ अंश हम कल से चलेंगे। आज का अध्याय हम पूर्ण करते हैं। छत्रसाल महाराज का कुल जीवन चरित्र 180 एपिसोड में आप खुद सुने, मन चित्त से सुने, दूसरे सुंदर साथ को भी भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके हो उतने महाराज छत्रसाल के विचार स्वर्ग तथा वृत्ता समग्र ब्रह्मांड में फैले, इस आस्था के साथ हम आपको कोटान कोट प्रणाम करते हैं।